नमस्कार दोस्तों, मेरी मूवी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुके हैं। पुष्पा, पहले वाला पुष्पा वाला बनाया था मैंने, फिर मैंने दोस्तों पे बताया था, तीसरे वाले में पापा कहते बताया था, एंड आज फिर आमिर खान जी से रिलेटेड ही कुछ है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये वाली जो मेरी सीरीज़ है इसमें सब्सक्राइबर ऐड होने की जगह कुछ भाग जा रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके। बिकॉज अगर आप किसी को किसी तरह से टच कर रहे हो, चाहे चोट पहुंचा रहे हो, बिलीफ सिस्टम पे चोट पहुंचा रहे हो, तो उसका कोई ना कोई भला होगा। मेरा काम इन वीडियोस के थ्रू बिलीफ सिस्टम हिलाने का है। 2 ही चीज़ें होंगी, बिलीफ सिस्टम आपका क्रश कर जाएगा तो अपना नया बना लोगे, खुश हो जाओगे और आप बोलोगे चलो उसमें फ़ायदा है। और मान लो क्रश नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका जो भी था बिलीफ सिस्टम वो और स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी ने अटैक करने की कोशिश करी पर वो जीत नहीं पाया, और मेरा बिलीफ सिस्टम ठीक है। तो बोथ वेज मेरी एम लोगों को हेल्प करने की है। ये जो भागते हैं या जिनको दर्द होता है, ये वो हैं जो उसको एग्री करने को तैयार नहीं है या उनके पास स्ट्रांग लॉजिक नहीं है उससे डिसएग्री होने का, तो वो भागना चाहते हैं कि बस इसकी और बात सुन ली तो भाई फिर हमारी जो इतने साल की हमने एक वो लाइफ बनाई थी इस बिलीफ सिस्टम पे धराशायी हो जाएगी। लाइफ को जीने का एक बेस्ट तरीका है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करो और उनको क्रश करो अगर वो ख़राब हैं, और जो ठीक है उनको कंटिन्यू करो, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको भी फिर थोड़े दिनों बाद क्वेश्चन करो। यही एक तरीका है सोसाइटी को रिफॉर्म होने का, बिकॉज वी लिव इन ए डायनेमिक सिचुएशन। आज का टॉपिक म्हारी छोरियाँ के छोरा तक कम हैं। दंगल पिक्चर आई थी, ये उस काफ़ी पंच लाइन थी, हमारी छोरियाँ छोरा तक कम हैं। फॉर ऑल दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हरियाणवी दैट वेल, आर डॉटर्स आर नॉट लेसर देन आर सन्स इज़ द नॉर्मल इसका ट्रांसलेशन। बट ये फ़ायदा करने की जगह बहुत नुकसान कर रहा है, बिकॉज लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ख़राब ले लिया है। एंड वो एक साइड से जो मैंने एक साइड थी उससे दूसरी साइड चले गए। ये मैं एग्जांपल से बताऊंगा, और इसमें मैं एक और मूवी का एग्जांपल भी बताऊंगा। तो 2 मूवी के एग्जांपल से बताऊंगा। अगर आपकी बेटियां हैं, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, एंड अगर आपकी बेटियां नहीं, आपके बेटे हैं, तो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, क्योंकि किसी की बेटी ने आपके घर में आना है। तो दोनों वेज, आपके पास बेटा है, बेटी है, या आप खुद किसी के बेटा बेटी हैं, आपकी शादी हो रखी है नहीं, तो भी आपको देखना है। आपकी नई शादी हुई है, आप खुद वो बेटी हैं हमारी जो कम नहीं होना चाहती लड़कों से, ठीक है, तो भी आप देखें। एंड प्लीज़ इसको अपने फैमिली एंड ग्रुप्स पे प्लीज़ शेयर करना, चाय पे चर्चा करना, एंड बताना कि ये जो बातें बताएगी कितनी ख़राब थी, कितनी अच्छी थी, और कमेंट सेक्शन में लिखना और लाइक करना अगर वीडियो को पसंद आए। क्वेश्चन ये है जी, हमारी छोरियाँ छोरा तक कम नहीं है, ये क्यों बोला जाता है? छोरियाँ यहाँ पे हैं, छोरे यहाँ पे हैं, एंड ये बोलना कि हमारी छोरियाँ छोरा तक कम नहीं है, तो यू आर डूइंग दिस, you are actually doing this. We are in 2022, and here in 2022 we are still rejoicing. First woman commissioner, police commissioner of Gurgaon, first this on this, first there, first fighter pilot, first woman fighter pilot, first this। ये अभी तक इंडिया को आज़ादी हुए 75 साल हो जाएंगे, अभी तक हम फर्स्ट औरत जहाँ पहुँच रही है उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ में पता नहीं हमसे पहले अचीव हो गया, इंक्लूडिंग फाइटर पायलट पाकिस्तान में पहले बन गई वुमेन फाइटर पायलट, प्लीज़ गूगल कर लेना। हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये फर्स्ट इतनी लेट हो रही है, एंड फर्स्ट करके क्या होता है ना, फर्स्ट की सेलिब्रेशन होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ की कभी होती नहीं। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बताएं इंडिया की, बिचेंद्री पाल बताएंगे, ठीक है। सेकंड पूछूंगा तो एकदम यूँ हो जाएगा, सेकंड भी बता देता हूँ, संतोष यादव जी, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 10th, 100th, तो अब बाकियों का नंबर नहीं पता। तो ये जो लड़कियों को हम कुछ भी अचीव करने से जेंडर के ऊपर उनकी क्लैपिंग करते हैं और लड़कों के साथ करते हैं, ये बहुत गलत है। एंड ये मूवीज़ ने ही बताया, क्योंकि मूवी सीरीज़ से ही मेरे को सिखाना है। बेटा बेटी हमने तेरे को, या ऐसे किसी को बताया, हमने अपनी बेटी को बेटी की तरह पाला है, ये तो महाबेहुदगी है। मतलब उसके बाल काट के रख लिए, उसको टॉम बॉय सा बना लिया, और फिर उसका देख वो हीरो आता है, फिर उसके बाल बड़े हो जाते हैं और फिर वो थोड़ी दूसरी तरह से लगने लग जाती है। उससे पहले उसको हमने बेटा की तरह पाला, बेटा तू मेरा बेटा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज की, आप बताना ये सही है गलत है, हम अपनी बेटियों को भी बेटा बोलते हैं नाम से। ऐसे बोलेंगे नहीं नेहा बेटा ऐसा आपको नहीं करना, ये पिताजी बोल रहा हूँ, माता जी बोल रहा हूँ, और कोई रिश्तेदार भी। बेटी क्यों नहीं बोलते मुँह से, नेहा बेटी आप ऐसे मत करिए, या आप ऐसे, मतलब बेटी क्यों नहीं बोलते मुँह से, बेटा क्यों बोलते हैं? आप के मुँह से निकल रहा है, क्यों निकलता है? क्योंकि बेटा सुनने में अच्छा लगता है क्या? ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है नॉर्थ इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बेटी होने के बाद भी उसको बेटा बनाना,
दूसरी मूवी अगर आपने देखी हो गुंजन सक्सेना की, उस नाम था, जो एयरफोर्स में वो पायलट करके बनी, उसके अंदर एक पंकज त्रिपाठी जी का एक कैरेक्टर है जो जानवी कपूर जी का कैरेक्टर है, उनको वो बोलता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या मैंने तेरे को किचन में जाने दिया, चूल्हा चौकट करने दिया, तेरे को किसी दाल का नाम पता है? अरे ये कौन सा प्राइड है कि मैंने तेरे को किचन में नहीं जाने दिया? तो मतलब ये क्या मैसेज जा रहा है समाज में कि जिस लड़की को कुछ लाइफ में करना है तो उसको किचन में नहीं जाना, मतलब अगर वो किचन में चलेगी तो पायलट नहीं बनेगी। आई हैव सो मैनी पायलट फ्रेंड्स इन एविएशन, आई हैव गॉट सो मच सर्कल इन एविएशन, ठीक है, जान पहचान का, दोस्तों का नहीं, जान पहचान का, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे कुक्स हैं, क्योंकि फ्लाइंग इटसेल्फ इज़ एन आर्ट एंड कुकिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, और बड़ी माहिन तरीका होता है जहाज़ उड़ाने में भी, बड़े मज़े, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है और एक फीलिंग के साथ जहाज़ उड़ता है कि मतलब पर्सपेक्टिव किस तरह का लाइफ का होता है, उस तरह कुकिंग में भी ऐसी ये स्वाद अनुसार क्या चीज़ें डालनी है। तो ये किसने बोला कि जो आदमी पायलट बनेगा, चाहे वो लड़की भी हो चाहे लड़का हो, वो कुक नहीं बन सकता अच्छा? तो क्योंकि हम औरतों को जो लड़कों के काम, जो लड़कों की प्रिविलेजेस हैं उनकी तरफ लेते जा रहे हैं। इंडिया में लड़का होने का सबसे बड़ा क्या है कि वो लड़का पैदा हो गया, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो जैसे ही नॉर्थ इंडिया में कोई लड़का पैदा हो जाता है तो भाई तू तो छोरा हो गया, अब इससे ज़्यादा तो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, ये फीलिंग देते हैं। और लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हें अभी गधों के बराबर हो रहा है, जिनको ना खाना बनाना आता, ना अपना बेड बनाना आता, ना बर्तन धोने आते, ना घर मैनेज करना आता, ना कपड़े धोने आते, कुछ करना नहीं आता, अब तुम्हें इनकी तरह होना है। अब मैं मैरिटल काउंसलर हूँ तो ये सब भी आते हैं, यंग कपल्स के इशू, लड़का बावली बूझ कुछ नहीं आता, लड़की को हमने हमारी छोरियों को बराबर कर दिया छोरा के, छोरी घर बसा लेती थी। तो 1970s 80s 90s 2000 के शुरू में, 2000 में बिगड़ने लगी थी बात, वैसे अब तो बहुत ही बिगड़ रही है। तो औरतें ठीक थी, उनकी परवरिश ठीक थी, अच्छी परवरिश थी लड़कियों की, उन्हें चीज़ें घर में साफ़ सुथरा रहना आता था, तो आदमियों को तो कभी कुछ नहीं आता था, तो घर बस जाते थे। लड़की सोचती थी, पिसती थी, लेकिन घर फिर भी बस जाते थे। आज मुझे पूछना है, जितने भी लड़की वाले हैं और अपनी मारी छोरी छोरा के चक्कर और कंपटीशन में फालतू में लगे, आप मुझे बात बताओ, एक आपकी जो बीवी है वो तो घर के सारे काम कर रही है, उसको तो आपने पीस रखा है, चक्की पीसिंग कर रखी है, उससे खाना भी बनवा लेते हो, सारा घर मैनेज करवा लेते हो, सब करते हो, और अपनी बेटी को अब बोलते हो भाई तू कुछ मत करना, तेरी माँ को तो हमने जूस निकाला। अरे वो लड़की घर के नॉर्मल काम तो करेगी। हमारा सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम लड़कों को लड़की की तरह करना चाहिए और हम लड़कियों को लड़कों की तरह कर रहे हैं। लड़कों को खाना बनाना आना चाहिए, लड़कियों को तो आना ही चाहिए और लड़कों को भी आना चाहिए। इनको घर रखना आना चाहिए, इनको घर रखना आना चाहिए, तो सारे काम सबको करने आने चाहिए। कभी आपने कोई इंग्लिश पिक्चर देखी है, कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखी है, उसमें सुना है किसी बाप को इंग्लिश में बोलते हुए भी इस चीज़ का ट्रांसलेशन कि हमने अपनी बेटी को बेटी की तरह पाला है? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी है क्या? वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी किचन में चले जाते हैं, और जो हमारे भी जा सकते हैं। अरे कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट खोल के डाल के, दूध डाल के, चीनी डाल के, इतना तो करना शुरू कर दो। किचन में जाना को ही बड़ा अचीवमेंट समझा जाता है। बच्चों को, लड़कियों को पाल तो लोगे तुम लड़कों की तरह, और किचन में जाएंगी नहीं, और वो दूसरा दामाद भी किचन में जाएगा नहीं, और दोनों की तनख्वाह 30-30 हज़ार रुपये, ठीक है, और फिर वो मेड रखी नहीं जाएगी क्योंकि वो 7,000-8,000 लेगी कुकिंग के, और गुड़गांव जैसे शहर में किराया इतना महंगा है, तो खाएंगे कहाँ फिर ये? बाहर 300 रुपये का गंद खाएंगे एक टाइम का, मतलब रेडी पे भी खाना गुड़गांव में गंदे तेल का 300-400 रुपये का मिलता है, अगर आप ढंग से पेट भरने लायक खाना खाएं। तो अपना खाना बनाना आना चाहिए। समाज को ये बार बार ये डायलॉग छोड़ देने चाहिए कि भैया मारी छोरियाँ छोरा तक हम नहीं, छोरे इडियट हैं, अन छोरियों को भी इडियट मत बनाओ, छोरों को छोरियों की तरह पाल लो और छोरों को थोड़ा सा अकल दे दो, एंड डू नॉट डू दिस इटर्नल कॉम्पिटिशन बिटवीन छोरा छोरी। आई विल टेल यू one secret, are men and women or chora or chori equal? No, they are not equal and they will never be equal. They are different. Why do we want them to be equal? मतलब women bring so much of grace, beauty, peace, sanity in this world, and men are creating chaos. ठीक है, देख लो रशिया यूक्रेन, ठीक है, मेन आर क्रिएटिंग क्योस एवरीवेयर, एंड हम औरतों को भी आदमियों की तरह बना के ये सृष्टि ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों और माताओं को अगर हमने आदमियों की तरह बना दिया, ये संसार बचेगा ही नहीं। ये संसार चल ही इसलिए रहा है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऑफ जो लेडीज़ ब्रिंग करती हैं, वीनस जो मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर,
उससे बैलेंस बनता है। उस बैलेंस को हमने आज के दिन ऐसा ख़राब कर दिया है कि जो लेडीज़ बॉसेस बन गई हैं वो भी आदमियों की तरह बिहेव करती हैं। इनफैक्ट वो और बड़ा आदमी बन के दिखाती हैं और बड़ी न्यूसेंस करके, क्योंकि उनको लगता है कहीं हमें औरत ना समझ लिया जाए। क्योंकि आज के दिन औरत नहीं फील करना चाहती तो उस जेंडर का भला हो ही नहीं सकता। जितनी भी औरतें आज के दिन मूवीज़ में दिखाई जाती हैं कि भाई ये लिबरल हैं या कुछ पहुंची, उनको क्या दिखाया जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लिविंग इन रिलेशनशिप, अपने हिसाब से ये सारे काम रहना, बेहुदगियाँ करना जो लड़के करते थे। अब वो बेहुदगी लड़की कर रही है तो लग रहा है कि ये बहुत एमेंसिपेटेड है। ऐसे नहीं होता। आई होप मैं बहुत लोगों को इसमें विचलित नहीं किया। मैं अभी आई विल स्टॉप दिस बिकॉज देर इज़ मोर कंटेंट ऑल्सो ऑन इट, बट हाउ दिस वन इज़ टेकन बाय द ऑडियंस, बिकॉज वो भाग जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा भागेंगे तो एज ए क्रिएटर मुझे भी मोराल मेरा लो होता है, ठीक है। तो मोराल मेरा बढ़ाने के लिए प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ ये छोरियों को छोरों के बराबर करना बंद कर दो। छोरों को छोरियों के बराबर करने की तरफ जाओ। जिस दिन छोरे छोरियों के बराबर हो गए उस दिन समाज एंड कंट्री बहुत अच्छा करेगा। जहाँ जहाँ छोरे छोरियों के बराबर हो रहे हैं दोज कंट्रीज़ विल डू मच बेटर। आई होप द लार्जर मैसेज आप लोगों ने इसमें से ले लिया होगा। कई लोग बिल्कुल बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं और फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में ही अटक जाते हैं। थोड़ा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर करो। अभी तो मेरे को ये ऑर्डर थिंकिंग बोलते कई वीडियोज़ में टाइम हो गया है। तो जो मेरा ऑडियंस, कोर ऑडियंस है, वो बहुत इन्जॉय कर रहा है, वो मेरे को बड़ी शांति है। जो मेरे से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं लोग और कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, मैं भी उनके नाम पहचानता हूँ बाय नाउ अब तक। तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बिलीफ सिस्टम्स को प्लीज़ क्वेश्चन करें। एंड बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करना कभी भी गलत नहीं है। समाज ने जिस सिस्टम को क्वेश्चन नहीं किया वो समाज स्टैग्नेट हो जाता है। स्टैग्नेट हमें नहीं रहना। जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स अच्छे हैं वो रह जाएंगे, जो अच्छे नहीं हैं वो क्वेश्चन कर करके थोड़े चेंज हो जाएंगे, एंड चेंज इज़ इनएविटेबल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा ये सीरीज़, और आप आगे बढ़वाना चाहते हैं तो इस पर और मज़ेदार और बढ़िया वाला कंटेंट है। एंड मूवीज़ के साथ ही रिलेट करूँगा, क्योंकि मूवीज़ हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच।